नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा आपके लिए लाया हूँ अगला टॉपिक नट के बारे में। हमने कल पढ़ा था क्या, बोल्ट के हेड बोल्ट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नट। नट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सतपुड़ा ITI मऊगंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा नट एक प्रकार का अस्थायी बंधक है। नट क्या है? नट एक प्रकार का अस्थायी बंधक है। नट जो होता है ये एक प्रकार का क्या है? एक अस्थायी बंधक है। ये क्या है? एक प्रकार का अस्थायी बंधक है जो बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जो बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे नट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नट कहा जाता है। उसे नट जिसमें अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। मतलब नट जो होती है, नट एक धातु का पीस होता है जिसके अंदर क्या होती है? जिसके अंदर अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। नट में कैसी चूड़ी कटी होती है? नट में अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। कैसी चूड़ी कटी होती है? अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। यह मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। जैसे अपन बोल्ट निम्न प्रकार के पढ़े थे, ऐसे ही आप क्या कहते हैं? नट। नट क्या होता है? नट भी निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। नट भी क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, जैसे इसको लिख लीजिए। नट क्या है? नट एक प्रकार का अस्थायी बंधक है जो बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? नट कहा जाता है। नट क्या है? एक धातु का पीस होता है जिसके अंदर क्या होती है? अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। नट निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हो गया हेक्सागोनल नट, जैसे बोल्ट हो गया, पहला हो गया हेक्सागोनल नट, दूसरा क्या हो गया आपका टी नट, तीसरा क्या हो गया आपका चौकोर नट, चौथा क्या हो गया कैप्स्टन नट, कैप्टन नट चौथा। पांचवा हो गया आप क्या कैप्टन्स नट, पांचवा क्या हो गया कैप्स्टन नट। अगला हो गया आपके क्या विंग नट, विंग नट हो गया। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जो जिनमें से मुख्य मुख्य नट पढ़ेंगे, बाकी ऐसे आपको भी समझा देंगे। तो पहला देखिए इसमें षटभुजाकार नट, हेक्सागोनल नट। पहले देखिए इसमें हेक्सागोनल नट। पहला क्या है आपका हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल नट। पहला क्या है आपका हेक्सागोनल नट। इसमें देखिए यह नट 6 पहलू वाला होता है। मतलब यह 6 पहलू वाला होता है, पहलू वाला होता है। मतलब इसमें कितने होते हैं? 6 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 6 भुजा होते हैं, ठीक है ना। जिसमें प्राय स्टैंडर्ड माप की भी आकार की चूड़ी कटी होती है। जिसमें मुख्यतः है, जिसमें प्राय है, इसमें लिखिए जिसमें प्राय है स्टैंडर्ड माप की, स्टैंडर्ड माप की भी आकार की चूड़ी, भी आकार की चूड़ी कटी होती है। इसमें कैसी चूड़ी कटी होती है? इसमें भी आकार की चूड़ी कटी होती है। नट के एक या दोनों फेस, नट के एक या दोनों फेस 30 डिग्री पर, दोनों फेस
30 डिग्री पर चेम्फर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 30 डिग्री पर क्या किए जाते हैं? चेम्फर किए जाते हैं। ठीक है ना। इस नट का प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार के नट का प्रयोग साधारणतः कार्यों में किया जाता है। हेक्सागोनल नट क्या होता है? यह 6 पहलू वाला होता है, जिसमें प्राय स्टैंडर्ड माप की भी आकार की चूड़ी कटी होती है। नट के एक या दोनों सिरे पर 30 डिग्री का चेम्फर किया जाता है। इस प्रकार के उपयोग साधारणतः कार्यों में किया जाता है। ये हो गया हेक्सागोनल नट। अगला लिखिए चौकोर नट, इसे बोलते हैं स्क्वायर नट। दूसरा क्या है आपका? स्क्वायर नट। आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चौकोर नट। इसमें लिखिए यह नट 4 पहलुओं वाला होता है। यह नट 4 पहलुओं वाला होता है। दूसरा, इसमें यह नट 4 पहलुओं वाला होता है। स्क्वायर नट अधिकतर लकड़ी के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर लकड़ियों के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। लकड़ियों के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें मानक माप की, जिसमें स्टैंडर्ड साइज की भी आकार की चूड़ी कटी होती है। इसमें भी कौन सी चूड़ी कटी होती है? इसमें भी आकार की चूड़ी कटी होती है। और चूड़ी कैसी कटी होती है? अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। कैसे? अंदरूनी चूड़ी कटी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? चौकोर नट या स्क्वायर नट बोलते हैं। अगला लिखिए कप नट। कप नट क्या होता है? यह भी हेक्सागोनल नट के तरह होता है। यह कैसा होता है? यह हेक्सागोनल नट की तरह होता है। यह कैसा होता है? यह हेक्सागोनल नट की तरह होता है, जिसके एक सिरे से बंद होता है। जो एक सिरे से क्या होता है? बंद होता है। एक सिरा क्या होता है इसका? बंद होता है। जैसे इसका डायग्राम बना लीजिए। यह डोम के आकार का गोलाकार भाग होता है। यह डोम के आकार का, जैसे डोम नट होता है ना, डोम नट उसी के आकार का होता है। यह डोम के आकार का गोलाकार भाग होता है। ये डोम क्या होता है? भाग होता है। ठीक है ना। यह नट मशीन से बाहर की ओर लगाए जाते हैं। ये मशीनों से बाहर की ओर लगाए जाते हैं। ठीक है ना। इसका आप डायग्राम बना लीजिए। ऐसे इसके रहता है डायग्राम। ये डोम नट से रहता है। डोम नट ऊपर से क्या टाइप का रहता है? ये और इसके बाद यहां से यहां तक की क्या रहती है इसकी? डी। ये डी दूरी है। ए
और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी रहती है 0.5d, 0.5d, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहती है आपकी d रहती है। देखो ये कैसा है, ये डोम के आकार का गोलाकार भाग होता है। ये कैसा होता है, डोम के आकार का गोला भाग होता है, ठीक है ना, जिसका एक सिरा क्या रहता है बंद रहता है और दूसरा सिरा क्या रहता है खुला रहता है, हेक्सागोन नट की तरह काम करता है ये। अगला लिखिए कैप नट, इसको बना लीजिए ना। अगला लिखिए, यह नट षटभुजाकार नट के समान होता है। कैप नट, कैप नट ये भी कैसा होता है हेक्सागोनल की तरह होता है, हेक्सागोनल की तरह होता है। ये कैसा होता है, ये भी हेक्सागोनल की तरह होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें एक टोपी बनी होती है। मतलब क्या होता है अंतर, सिर्फ इसमें देखो कैप, जैसे कैप नट मतलब कि इसके ऊपर क्या रहेगी, इसके ऊपर एक टोपी बनी रहती है, एक टोपी बनी रहती है, टोपी टाइप में रहती है। कैसी बनी होती है, टोपी बनी रहती है, ठीक है ना, कैसी बनी रहती है, टोपी बनी रहती है। टोपी से यह नट ढका हुआ होता है जिसमें बोल्ट के जंग नहीं लगता। मतलब कि ये क्या है, टोपी से ढका रहता है, और टोपी से ढका रहने का कारण क्या है, इसमें क्या रहती है बोल्ट में जंग नहीं लगती है। क्या रहती है, बोल्ट में जंग नहीं लगती है, और प्रेशर वाली जगह पर लीकेज भी नहीं होता। और प्रेशर वाली जगह पर क्या नहीं होता है, प्रेशर वाली जगह पर लीकेज नहीं होता, लीकेज नहीं होता। ये क्या कहलाता है, कैप्स नट कहलाता है, कैप नट कहलाता है। डोम नट लिखिए। अगला लिखिए डोम नट। डोम नट क्या है, ठीक है, इसमें देखिए डोम नट यह टोपी नट के समान होता है। इसका सिरा गुंबद के आकार का होता है। यह टोपी के आकार का होता है, यह टोपी के आकार का होता है। इसका सिरा डोम के आकार का होता है, इसका सिरा डोम के आकार का होता है, मतलब कि गुंबद के आकार का होता है। इसका कैसा होता है, गुंबद के आकार का होता है। अगला देखिए कैप्स्टन नट। कैप्स्टन नट क्या है, यह नट बनावट में बेलनाकार का होता है। ये कैसा होता है कैप्स्टन नट, यह इसमें लिखिए यह बेलनाकार होता है। ये कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है ना, ये कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तथा इसको खोलने के लिए इसकी परिधि पर 6 छिद्र बने होते हैं। अब कैप्स्टन नट में क्या होता है, कितने छिद्र बने होते हैं, 6 छिद्र बने होते हैं। इसमें लिख लीजिए इसकी परिधि पर 6 छिद्र बनाए जाते हैं। इसकी परिधि पर क्या, इसकी परिधि पर 6 छिद्र बनाए जाते हैं। हुक स्पैनर की पिन में फंसा कर नट को खोला जाता है। इन छिद्रों में हुक स्पैनर की पिन की सहायता से खोला जाता है। पिन की सहायता से क्या करते हैं, खोला जाता है, ठीक है। ये आप लोग रिवीजन करिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।